आपने मुझसे झूठ बोला। आप तो नाना जान को लाने वाले थे। आपने मुझसे वादा किया था, लेकिन आपने अपना वादा तोड़ दिया। आप उनको लेकर नहीं आए। आयतन देखो, बेहतर ये होगा कि तुम खुद ही उससे बात करो। ये ज्यादा मुनासिब होगा। अगर तुम उससे बात ना कर सकी तो फिर मैं कोशिश करूंगा। आपने टेबल को छुआ तो नहीं था? बिल्कुल नहीं माहिर। आपको इसका पूरा यकीन है ना बाबा? फिर सोच लें। तो फिर मिस आयतन क्यों नहीं दिखाई दे रही मुझे? लेकिन उसने तो कबूल ही नहीं किया था। इसलिए कि उस पर ज्यादा जोर नहीं दिया आपने। तो क्या करूं, उसके पैर पकड़ के मनाऊं? बहुत खूब, ये आइडिया तो बहुत जबरदस्त है। मैं अर्दल के साथ था उसके घर में। हाँ, वाकई में पूरा दिन। फौरन पुलिस को इत्तला करो, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। अभी बुलाता हूँ। आप इसे डिस्पेंसरी ले जा रहे हैं या हॉस्पिटल? इसे कहाँ ले जाना है इसका फैसला डॉक्टर करेगा। हमें इसके बारे में बताइएगा। क्या ये तुमने किया है? क्या? अली को तुमने मारा है? तुम्हें इससे क्या? बाप हो तुम उसके? हो क्या रहा है यहाँ? आपकी चाय जज साहिबा। शुक्रिया। शुक्रिया की जरूरत नहीं। सौले साहब, ये चाय स्ट्रांग है, जैसी आपको पसंद है। आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं अपनी टेबल पे जाके पीऊंगा। यहीं पर पी लो तुम। बहुत शुक्रिया जज साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। दुर्गा साहब, आपकी कॉफी आपके रूम में रख दूं? नहीं, मैं यहीं पी लूंगा। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें भी करनी है जज साहिबा। हम आपको कुछ बताने वाले हैं मिस्टर तुर्कत। कल आपसे मेरी मुलाकात नहीं हो सकी। मैं थोड़ा मसरूफ था मिस फरीदे। नाजिफ कारा केस के हवाले से हमें कुछ मालूम हुआ है। वाकई? क्या मालूम हुआ है? मिस्टर सौले ने कल सुलेमान साहब के कमरे का मुआयना किया। जबरदस्त। हमें वहां फिंगरप्रिंट्स मिले। तुम बिना हादसे के फिंगरप्रिंट्स ढूंढने के काबिल कैसे हो गए? वो निशानात कातिल के खून से बने हुए हैं। तुमने कहां देखे वो? टेबल की उस तरफ, बिल्कुल इस जगह पे। इस जगह पर। बस रिपोर्ट भी आती ही होगी। मैं तुमको मुबारकबाद देता हूं मिस्टर सौले। हो सकता है ये मुकदमे का रुख बदल दे। मैं फौरी तौर पर ऑफिसर्स को इन्फॉर्म करता हूं। इस दफा मैं कोई भी कोताही बर्दाश्त नहीं करूंगा। चलो अब तुम जाओ म्यूजिशियन, तुम्हारा कारनामा भी देखते हैं। मिस्टर नेगदत, ऐसा करना सही होगा? क्या सही है क्या गलत है नहीं पता मुझे, और मेरा जिक्र मत करना जब उसके पास जाओ। चलो अब जाओ और दिखा दो अपना टैलेंट। कामयाब लौटना। जी, कौन? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मुनीर है, बाइग्लो म्यूजिक एसोसिएशन से हूं।
बहुत शौक से ड्रेस बनाया ताकि आज पहन सकूं। हाँ अच्छा है, तुम पे खूबसूरत लग रहा है। मैं रात काकिर के साथ हूँगा, तुम भी आओगे ना? मैं नहीं आ सकता यासिन भाई वहां। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। जाने जाए या खून बहे, सरमायादारी निजाम नहीं चलेगा। लेकिन मैं बहुत हैरान हो रहा हूं, ये निशानात मुझे क्यों नहीं नजर आए? हो सकता है कि सुलेमान साहब की मौत के सदमे की वजह से मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। जज साहबा, फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। फिंगरप्रिंट्स नासिफ कारा के नहीं है। लेकिन फिर किसके हो सकते हैं? अगर आपका हुक्म हो तो हम फौरी तौर पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दें, मगर एक प्रॉब्लम है, मेरे पार्टनर ने ऑफिशियल लीव्स ली हुई हैं। उसे फौरन बुलाओ, ये काम जल्द होना चाहिए। ये किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है। जैसा आपका हुक्म जज साहिबा। ये सबूत केस का रुख बदल सकता है। ये बात तो साबित हुई कि उस वक्त उस कमरे में कोई और भी था। जब नाजिफ कारा कमरे में दाखिल हुए तो कत्ल हो चुका था, यानी मिस सहरा हमसे शायद कुछ छुपा रही हैं। तुम जल्दबाजी कर रहे हो मिस्टर माहिर। हो सकता है ये फिंगरप्रिंट कत्ल के बाद लगे हों। ये निशानात मेरे भी हो सकते हैं। क्यों जज साहबा? आई एम सॉरी मिस्टर प्रोसिक्यूटर, ये निशानात आपके नहीं हैं। दरअसल ये वो निशानात हैं जो आले कत्ल पर मिलने वाले निशानात से मुशाबत रखते हैं। आपस में लड़ना छोड़ो, गुस्से को काबू में रखो प्लीज नाजिफ भाई। अच्छी तरह समझ लो, मेरे होते हुए तुम गरीबों पर जुल्म नहीं कर सकते। मैं एक दीवार हूं उनके और तुम्हारे बीच। याद रखो, तुम्हारी उम्र का लिहाज करते हुए कुछ नहीं कहता मैं, वरना मुझे आता है अपना हुक्म मनवाना अच्छी तरह। मैं कभी भी किसी का हुक्म नहीं मानता, याद रखना। और आखिर तुम्हारी औकात ही क्या है? क्या हो रहा है यहाँ? पीछे हटो, हटो। क्या प्रॉब्लम है? यहाँ लोगों पर जुल्म हो रहा है और आपको इसकी खबर तक नहीं है। यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है ये सब अब तुम मुझे सिखाओगे? क्या कोई तमाशा हो रहा है? जाओ सब, हर शख्स अच्छी तरह कान खोल कर सुन ले। दोबारा अगर किसी ने भी शोर शराबा किया तो मेरे हाथ से उसका हशर बुरा होगा। तुम्हें अंगूठी अभी पहनाई नहीं है हमने, लेकिन जुबान से कह दिया काफी समझो। हमारे खानदान के रिवाजों को जानती हो तुम, बेहतर है कि खुद को उनके मुताबिक ढाल लो।
माफ कीजिएगा, आपको यूं अचानक देख के कुछ जज्बाती हो गई थी। इसके लिए मैं माजरत खां हूं। अगर मैं आपको मीटिंग के लिए बुलाता तो शायद ये आपके लिए मुश्किल हो जाता, तो इसके लिए मैं खुद ही आपका ख्याल एसोसिएशन के बारे में जानने चला आया। आप ठीक हैं? माथे से खून बह रहा है, फिक्र ना करें। अरे जल्दी से कपड़ा और पानी दो मुझे। निशान साफ हो जाना चाहिए। तुम मुबारकबाद के मुस्तहिक हो मिस्टर माहिर। तुमने वाकई बहुत बड़ा काम किया है इस केस के सिलसिले में। देखना ये सबूत इंसाफ के तकाजों को पूरा करने में अहम साबित होंगे। अच्छा, मुझे कुछ और काम करना है, इजाजत चाहता हूं। देखा आपने सेरा को? झूठ बोल रही थी उस शख्स के लिए जो कमरे में मौजूद था कत्ल के वक्त। सेरा भी इस खेल का हिस्सा है। ये महज एक गुमान है मिस्टर सॉले, और इसके सहारे हम सच को तलाश नहीं कर सकते। शायद ठीक कह रही हैं आप, लेकिन सिर्फ यही एक रास्ता है कि सेरा को तलाश करके उससे दोबारा इन्वेस्टिगेशन की जाए। ग्रेजुएशन कैसे की तुमने? समाज के दौरान सवाल कैसे पूछते हैं? कब और किन हालात में पूछ सकते हैं? जवाब दें मिस्टर सॉले, किन हालात में पूछगछ की जा सकती है? समाज के दौरान, ठीक है? समाज के दौरान। अब जा सकते हो। क्या किया मैंने? अभी फंस जाता, बाल बाल बच गया। मिस्टर प्रोसिक्यूटर, जलन हो रही है? हमने सोचा कुछ देर टहले, स्कूल में ब्रेक हुआ था हमारे। हम लोगों का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? मॉडर्न स्कूल में पढ़ती हूँ मैं। बहुत शुक्रिया आपका ऑफिसर, मैं ठीक हूँ अब। अगर आप कहें तो मैं छोड़ दूं आपको। नहीं शुक्रिया, मैं चली जाऊंगी, चलती हूँ अब। वो हसीन शाम देखने के लिए फैसला अब आपके हाथ में है। और एक और बात, कल आखिरी रिहर्सल है। हाँ। और हमारी एसोसिएशन के इस कॉन्सर्ट को आपकी आमद 4 चांद लगा देगी। मैं अभी खेलने जाऊंगा। ये ले जाने की क्या जरूरत है? पहले तुम्हें खाना खत्म करना चाहिए अपना। मैं आपके जवाब का मुंतजर रहूंगा। हाँ।
आप तो ठीक ठाक लग रहे हैं माशाल्लाह, लेकिन मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। किसी चीज में मजा नहीं आता, परेशान से रहने लगा हूँ। क्यों, क्या हुआ? आप तो जानते ही हैं चीफ प्रोसिक्यूटर केस की समाअत पर समाअत चल रही है, दबाव बढ़ता जा रहा है और मीडिया इस केस को उछाल रहा है। अगर मंतकी अंजाम तक पहुंचना है तो फिर हमें एतराफनामे पर नाजिफ कारा के दस्तखत करवाने होंगे। करवा ले। तो जल्दी कीजिए, फिर नाजिफ कारा को एतराफ जुर्म करना होगा। हमारे साथी का कातिल जेल में बदमाश बना हुआ है और लोगों को उकसा रहा है। इंसाफ न मिलने से अदालत और पूरे निजाम पर उंगलियां उठ रही हैं। सुना आपने सरदार? जी प्रोसिक्यूटर साहब, आप हुक्म करें। मैं क्या कर सकता हूं आप लोगों के लिए, बताएं मुझे। क्या हुआ इग्नोर? कौन था वो आदमी? कौन? छुपाओ मत, वही आदमी जो अभी तुम्हारे घर से निकला था। मुजफ्फर अंकल थे वो। अजीज है हमारे। वो हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, दादी अम्मा की साइड के। पता नहीं कैसे ढूंढ लिया हमारा घर। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि इतने सालों के बाद उन्हें भला कैसे याद आ गई हमारी। बस पूछने आए थे कि किसी चीज की जरूरत तो नहीं। मैंने कह दिया किसी चीज की जरूरत नहीं है और शुक्रिया कह के वापस भेज दिया। आयतन, तुम्हें अंगूठियां भी पहनाई नहीं है हमने, लेकिन जबान से कह दिया काफी समझो। हमारे खानदान के रिवाजों को जानती हो तुम, बेहतर है कि खुद को उनके मुताबिक ढाल लो। नाजिफ मत बैठो, दूर हटो वहाँ से। तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आई? हट तो गया। और हटो। हम कहीं और जाकर खेलें? हाँ। रहमत जी, मैंने तुम्हें कहा था ना नाजिफ से बात मत करो। अब्बू को बताऊंगा। मैं तो बात नहीं कर रहा, ये कर रहा है। जाओ यहाँ से, कहीं और जाकर खेलो। ऐसा क्यों? मेरे अब्बू ने मना किया है। तुम्हारे नाना कातिल हैं। अगर हम तुम्हारे साथ खेलें तो वो हमें उल्टा लटका देंगे। तुम हमेशा नासिफ कारा की हिमायत क्यों करते रहते हो? हाँ, क्या तुम्हारा मकसद मुझ पर दबाव डालना है? जज साहबा, मेरा मकसद सिर्फ हकीकत तलाश करना है और कुछ नहीं। मुझे ये छानबीन हकीकत नहीं लगती और सच्चाई में जान के रहूंगी। मिस्टर उमीद, पुलिस स्टेशन को खत लिखिए। मुझे तमाम मुलाजमिन के फिंगरप्रिंट्स चाहिए। ये काम बहुत जरूरी है। जी ठीक है जज साहबा। जज साहबा, आपने मिस्टर उम्मीद को ऐसा करने के लिए क्यों कहा? शायद मिस्टर प्रोसिक्यूटर सच कह रहे थे। हो सकता है कि निशानात कातिल के ना हो। ये निशान आलय कत्ल पे भी तो मौजूद है, फिर आप उनसे मैच क्यों नहीं करवाते? मैच करवाऊंगी। उस वक्त मौजूद बिल्डिंग में हर एक शख्स ने नासिफ कारा को चीफ प्रोसिक्यूटर सुलेमान का कत्ल करते देखा। ये सबूत काफी नहीं है? अब मैं इसे कैसे समझाऊं? मेरा ख्याल था कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया होगा, लेकिन आपका फोकस तो अभी तक उन्हीं शवाहिद पर है। तुम हमेशा नासिफ कारा की हिमायत क्यों करते रहते हो? हाँ, क्या तुम्हारा मकसद मुझ पर दबाव डालना है? जज साहबा, मेरा मकसद सिर्फ हकीकत तलाश करना है और कुछ नहीं। मुझे ये छानबीन हकीकत नहीं लगती और सच्चाई में जान के रहूंगी। जज साहब, आप हर चीज की गहराई में जाके सोचती हैं। मैं अपने जज्बाती होने की आपसे माफी चाहता हूं। आप ठीक कहती हैं कि मुझे ही वकालत नहीं आई, मगर नाजिफ कारा बेकसूर लगता है। अदालत सुनी सुनाई बातों पर यकीन नहीं कर सकती मिस्टर सॉले। अगर ऐसा होता तो मैं अपना फैसला सुना चुकी होती अब तक। ठीक कह रही हैं।
माफी चाहता हूं। मिस्टर सादिक, जज साहिबा सारा के घर का पता पूछ रही हैं। जी देखता हूं। कहाँ रहती है वो? सिसली में। सिसली? ये पुराना एड्रेस है मिस्टर सादिक, ये जगह छोड़ दी है उन्होंने। लेकिन मेरे पास यही लिखा हुआ है। कुछ नए सबूत मिले हैं, उसी के सिलसिले में जज साहिबा मिलना चाहती हैं। मुझसे जब ही एड्रेस मंगवाया है। यही एड्रेस है बस। बहुत शुक्रिया आपका। कोई बात नहीं। नाजिफ, क्या हुआ तुम्हें? तुम गिर गए थे क्या? अच्छा होता है गिरता तो। हुआ क्या है बताओ तो मुझे। अम्मी, कातिल का मतलब क्या होता है? क्यों पूछ रहे हो तुम ये? इस बात को छोड़े आप, मुझे बताएं कातिल का मतलब क्या होता है? कातिल उसे कहते हैं जो दूसरों को मारता है नाजिफ। मेरे नाना ने फिर किसको मारा है? किसने तुम्हें ये कहा? बताओ, बताओ ना मुझे, किसने कहा है ये तुम्हें? जवाब चाहिए मुझे, तुमसे पूछ रही हूँ। आप गुस्से में, इसका मतलब मेरे नाना कातिल है, मेरे नाना कातिल है। रुको एक मिनट, बात सुनो मेरी, तुमसे पूछ रही हूँ मैं। हाँ, जवाब क्यों नहीं देते? किसने तुमसे ये कहा? बताओ मुझे, किसकी इतनी हिम्मत हुई ऐसा कहने की? बोलो, किसने कातिल कहा? बताओ तो मुझे। अरे मैं तुमसे पूछ रही हूँ, बताते क्यों नहीं? ये क्या जवाब दो मुझे। छोड़ो, छोड़ो। बाबा, आओ, शाबाश, यहाँ बस मत रो, अच्छे बच्चे नहीं रोते। शाबाश, चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। ये क्या किया नाजिफ? अपने आप को गीला कर दिया। जाओ जाके चेंज करो। अल्लाह अल्लाह। जिससे मिला है उसका नाम? उसका नाम फारूक है। जब आप फारूक कहेंगे तो सब पहचान जाएंगे। मेरा कार्ड। और हाँ, ऑफिसर नाजिफ कारा से भी मिलूंगा उसके बाद में। ठीक है, जाएं आप। दालियान रजा है क्या ये? जी सर, वही है। नाजिफ कारा से कितनी बार मिला है ये दूसरी दफा है। तुमने शायद अब तक मुझे अच्छी तरह पहचाना नहीं है। हाँ, जल्दी पहचान लो तो अच्छा है। सुनो, मुनीर कल आयतन रिपब्लिक हॉल में आएगी, तुम्हें उसकी हौसला अफजाई करनी होगी और उसे शागिर्दी में भी रखना होगा। समझ आ गई? ऐसा लगता है कि तुम मेरी बात समझ नहीं पाए फारूक। फिर मैंने सोचा कि तुम्हें जाके ही समझाना पड़ेगा। क्या नाजिफ की तरफ तूने नजर उठा के भी देखा तो अंदाजा नहीं तुझको कि मैं क्या करूंगा तब। सुन ले गौर से तू मेरी बात को। दोबारा समझाने नहीं आऊंगा मैं।
तेरी समझ में आ गया ना अब? बेकार है तेरा यहाँ आना। इस जगह पर मेरा सिक्का चलता है, तेरा नहीं। कम इन। मिस फरीदे, अगर आप फ्री हैं तो मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो बाहर। तो मुझे ये बताइए, क्या आप रिपब्लिक हॉल अटेंड करेंगी? हाँ करूंगी। किसके साथ? अपनी अम्मी के साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बाहर क्या एडिटोरियल डिपार्टमेंट से सब आएंगे? जी हाँ मैडम, सिवाय मिस्टर सोले के। वो कहता है उसे ये सब नहीं पसंद। मैंने बहुत जोर दिया लेकिन मैंने तुमसे तफसील नहीं मांगी, तुम अब जा सकती हो बाहर। आप तुर्गत साहब के फिंगरप्रिंट्स यहाँ ले सकते हैं। हाँ, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा फारूक, समझा? तुझसे बिल्कुल नहीं डरता मैं। ये बात फिर से कहकर देखा। मैं कुत्ती से सामान खींच लूंगा तेरी। छोड़ मुझे। मैं तुझे और नाजिफ को चीर के रख दूंगा, सुन लिया तूने? बाहर निकल लेते। तू चीरेगा हमें? भेड़ बकरियां समझ रखा है? अगर मैं अपनी जान तुम दोनों को मारने पर जाया कर दूं तो कोई अफसोस नहीं होगा मुझे। छोड़ दें इसको। तुझे तो मैं देख लूंगा। आते हुए नाजिफ को साथ लेते आना। मैं ये फाइलें नीचे छोड़ देता हूँ ताकि पुलिस स्टेशन भिजवाई जा सके। मिस्टर अमित, कितना वक्त लगता है इसमें? सुबह ऑफिसर कह रहा था कि महीना लग जाता है। महीना कहा? जब उसने कहा तो जज साहब साथ थी तुम्हारे। फिर इसीलिए उसने ये कहा होगा, क्योंकि इस तरह के काम इतने कम वक्त में नहीं हो पाते। इसमें कम से कम 2-3 महीने तो लगते हैं, है ना? मारोगे? नाजिफ कारा, तुम्हारी मुलाकात आई है। देख के चलो फारूक। तुम जिस चीज पर अगड़ते हो मैंने देख लिया नाजिफ। वो कौन है मुझे पता लग चुका है। चलो नाजिफ। फारूक जो मुझसे उलझ रहा है वो इत्तेफाकिया नहीं है दालियान, उसकी वजह तुम हो। क्या फर्क पड़ता है? बस अपना ख्याल रखना। मैंने उसको लगाम डालने की कोशिश तो की है, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि वो बहुत जिद्दी है। मगर फिक्र मत करो, तुम उस पागल को मैं संभाल लूंगा। मैं अपने मामलात खुद संभाल सकता हूँ दालियान। भौंकने वाले कुत्ते को किस तरह चुप कराया जाता है वो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे लिए फिक्रमंद होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलता हूं मैं। इस सेल में हम दोनों में से कोई एक ही रह सकता है मिस्टर।
मेरा नाम नाजिफ है और तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही। जहां शेर होता है वहां किधर नहीं होने चाहिए। अभी बताता हूँ किधर कौन है। नाजिफ बादशाह, जरा इधर तो आइए आप। कहिए क्या बात है? अपने खराब रवैये की वजह से माफी चाहते हैं तुमसे। मुझे पता चला है कि तुम्हें अभी तक जेल का दौरा ही नहीं करवाया गया। आओ चलो तुम्हें जेल की सैर करवाएं। क्या सोच रहे हो? आओ चलो। मैं समझी मम्मी, वो असल में प्याज लेने गई थी तो। आपा मुझे अंदर तो आने दे, सर में दर्द हो रहा है स्कूल में पढ़ पढ़ के। रुको मसाज कर देती हूँ सर का। वो अदालत का रिपब्लिक बॉलरूम है जो सिर्फ वकीलों और प्रोसिक्यूटर्स के लिए होता है। मिस्टर मुनीर ने मुझसे कहा कि एक गाना ही गा दीजिए, यही काफी रहेगा। वो इसको कंडक्ट कर रहे हैं माहिर, और बहुत अच्छे इंसान हैं। तुम क्या कहते हो माहिर? तुम भी ना, हंसो मत। नापा, आप मुझ पर गुस्सा ना करें, माहिर भाई कभी नहीं मानेंगे। इस बार तो उसे मानना पड़ेगा। मिस्टर सोले, क्या आपको मिल गया एड्रेस? नहीं, एड्रेस तो नहीं मिला, लेकिन मिस सेरा कल शाम रिपब्लिक बॉल में जाएंगी। अगर आप और मिस फरीदे वहां जाएं तो उनसे मुलाकात हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। मैं जज साहबा को बता दूंगा इस बारे में। मिस फरीदे का रूम का सीधे जाकर लेफ्ट पर। जज साहिबा, ये बताओ तो सही, मुझे सजा क्यों दे रहे हो? तुमने चीफ प्रोसिक्यूटर का कत्ल किया, फिर ये पूछ रहे हो कि सजा क्यों दे रहे? ये वो पहली जगह है जहां पर मरहूम ने ड्यूटी की। पता है तुम्हें, वो हमारे चीफ थे। क्या तुम खुद को जज समझते हो? आखिर तुम होते कौन है मुझे सजा देने का फैसला करने वाले? क्या तुमने जेल के अंदर अपनी अदालत बना रखी है? ले आओ मुराद, शायद नाजिफ बादशाह को ठंडा पानी चाहिए। मेरे ख्याल से इसी से अकल ठिकाने आएगी। हमने बहुत सौ को देखा है नाजिफ, जो जुर्म नहीं मानते अपना, मगर इसके बाद फौरन मान जाते हैं। खोल दो मुराद। सबके ले ली तुमने? आपके फ्लोर से मिस्टर तुर्गत रह गए। आप कहाँ थे तुर्गत साहब? कैफेटेरिया में भी नहीं थे? सॉरी मिस फरीदे, पिछले दिनों एक डकैती हो गई थी, उसी केस के सिलसिले में मसरूफ था। ठीक है, ऑफिसर को तो जरा बुलाइए। वो क्यों? मैंने अदालत के एम्प्लॉयज के फिंगरप्रिंट्स के लिए कहा है। अगर किसी से प्रिंट्स मैच हुए तो उस पर कार्रवाई होगी। बहुत खूब, अच्छा है, ये मैं अपने ऑफिस में ही हूँ। आप ही को ढूंढ रहा था मिस्टर प्रोसिक्यूटर, और जज साहबा को बताने आया था कि आप अपने रूम में नहीं हैं। आप तुर्गत साहब के फिंगरप्रिंट्स यहाँ ले सकते हैं। हाँ,
प्लीज मिस्टर प्रोसिक्यूटर। बहुत सौ के फिंगरप्रिंट्स ले लिए होंगे तुमने, अब मेरी बारी है। बहुत जबरदस्त तजुर्बा है। मिस्टर उम्मीद, क्या बाहर चली गई? नहीं, वो अभी नहीं गई। आपको यकीन है? हाँ, वो अभी यही थी, मैंने देखा है उसे। शुक्रिया। मिस फरीदे का रूम कहाँ? सीधे जाकर लेफ्ट पर। जज साहिबा। अम्मी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जज साहिबा को ये कहने कि मेरे नाजिफ को फांसी ना दे, वो बेकसूर है, उन्होंने कत्ल नहीं किया। बाबा को कुछ नहीं होगा, प्लीज आप घर जाएं। मैं उसे सब बताऊंगी, क्योंकि वो भी एक औरत है और शायद एक माँ भी। वो मेरी तकलीफ को समझेगी, यकीनन मेरी मदद करेगी। अम्मी, मेरा यकीन करें, मैं बाबा को कुछ नहीं होने दूंगा। अम्मी प्लीज मेरी बात को समझे, हमें यहाँ से जाना होगा फौरन। मैं तुम्हारे पापा की खातिर यहाँ आई हूँ, तुम मुझे नहीं ले जा सकते। तुम जाना चाहते हो तो चले जाओ, अगर मदद मिल जाए तो मैं जज साहिबा की चौखट पर भी बैठ सकती हूँ। अम्मी, खुदा के लिए ऐसा मत करें, हमारा यहाँ से जाना बहुत जरूरी है, चलें। छोड़ो, छोड़ो माहिर मुझे। अम्मी क्यों नहीं समझ रही? नहीं। प्लीज चलें। छोड़ दो मुझे। मेरी बात को छोड़ दो। आप चलें मेरे साथ, आप प्लीज आ जाएं। रुको, रुको बेटा, मैं उसे देखे बिना नहीं जा सकती हूँ। अम्मी प्लीज खामोश हो जाएं, शोर तो ना करें, मैं कह रहा हूँ ना आपसे, प्लीज। तुम मुझे चुप क्यों करवा रहे हो? क्या उसके सीने में दिल नहीं है? वक्त आ गया है, तुम्हें मेरे लिए किसी भी तरह से नाजिफ कारा से एतराफ जुर्म करवाना होगा। आयतन, हम इस मौजू पर पहले भी बात कर चुके हैं। तुम्हें पता है कि बात को बार बार दोहराने से मुझे गुस्सा आ जाता है, लेकिन ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आती। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, कत्ल का एतराफ करते हो? ये समझ रहे शायद मजाक कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फिर लटका देते हैं। पूरा हुआ तुम्हारा वक्त। तो मेरे बाबा कहाँ हैं? मैं अपने बाबा से मिलके जाऊंगा। पीछे हटो, छोड़ दो मुझे, हटो पीछे।